नमस्कार भाइयों और बहनों। आज का विषय न केवल चौंकाने वाला है बल्कि आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। क्या आपको पता है प्रकाशित वाक्य की 7 सीलें कब खुलेंगी और क्या 2025 में कुछ सीलें खुल चुकी हैं? बाइबल की भविष्यवाणियां झूठ नहीं बोलती। हर एक शब्द, हर एक संकेत किसी महान रहस्य की ओर इशारा करता है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्मिक जागृति है। क्या ये दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही है? बहुत से लोगों ने सपने देखे हैं, दर्शन पाए हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो सदियों से छुपा हुआ था? प्रकाशित वाक्य की 7 सीलें ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। हर एक सील एक नई घड़ी का अलार्म है जो इस संसार को जगाने के लिए बजती है। पहली सील, एक सफेद घोड़ा जिसके सवार के पास धनुष है। क्या यह सच्चा मसीहा है या झूठा मसीहा जो बहुतों को भ्रम में डालेगा? क्या हमने 2020 से 2025 के बीच ऐसे नेताओं को नहीं देखा जो शांति के नाम पर धोखा दे रहे हैं? दूसरी सील, लाल घोड़ा जो पृथ्वी से शांति हटा देता है। क्या ये विश्व युद्ध, दंगे और हिंसा की भविष्यवाणी नहीं लगती? रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष, क्या ये सब उस सील के खुलने के संकेत हैं? तीसरी सील, काला घोड़ा जिसके पास तराजू है। यह गरीबी, महंगाई और आर्थिक असंतुलन का प्रतीक है। क्या आपने नोट किया कि 2022-2025 के बीच दुनिया भर में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है? चौथी सील, पीला घोड़ा, मृत्यु और अधोलोक इसके पीछे। कोरोना वायरस, महामारी और असामयिक मौतें। क्या ये चौथी सील का इशारा नहीं है? क्या हम किसी महान न्याय के बीच से गुजर रहे हैं? बहुत से मसीही जनों ने दर्शन पाए हैं कि 2025 के समय से पहले कुछ सीलें खुल चुकी हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जो दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ राजनीति नहीं, एक आत्मिक युद्ध है? पांचवी सील, वे आत्माएं जो परमेश्वर के वचन के कारण मार दी गईं। क्या आज मसीहियों पर अत्याचार नहीं बढ़ रहा? क्या विश्वासियों की आवाज स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही? क्या यह सील अब भी चुप रह सकती है? छठी सील, बड़ा भूकंप, सूर्य का काला पड़ जाना, चंद्रमा का खून सा दिखना और आकाश का हट जाना। 2024 और 2025 में आने वाले ग्रहण, भूकंप और मौसम का उलटफेर क्या सिर्फ विज्ञान है या दिव्य चेतावनी? सातवीं सील, जब स्वर्ग में आधे घंटे तक मौन होता है, परमेश्वर का भारी न्याय आने वाला है। क्या वो समय अब पास है? क्या हम अंतिम घड़ी में जी रहे हैं? भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है जागने का, समझने का और तैयार होने का। यह वीडियो कोई डर नहीं फैला रहा बल्कि आपको परमेश्वर की योजना से जोड़ रहा है। बाइबल कहती है, जिसके पास कान है वह सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। क्या आपने कभी इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया है या फिर आप भी दुनिया की भीड़ में गुम हो चुके हैं? आज मसीह का आत्मा पुकार रहा है, लौट आओ। हम जिस युग में जी रहे हैं वह केवल सूचना का युग नहीं बल्कि निर्णय का युग है। हर व्यक्ति को चुनना होगा, परमेश्वर या संसार। बहुत से लोग कहेंगे ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं, लेकिन सच्चाई डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो बल्कि हर कोई पश्चाताप करके जीवन पाए। क्या आपने अपने जीवन की तैयारी की है? क्या आपके पास आत्मिक सुरक्षा है? अगर आज ही वह दिन आ जाए तो क्या आप तैयार होंगे उसके सामने खड़े होने को? हम देख रहे हैं देशों का गिरना, युद्धों का बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं का जोर पकड़ना। ये सब संकेत हैं कि कुछ सीलें खुल चुकी हैं। हमारी आत्मा जानती है कि समय पूरा हो रहा है, पर क्या हम सुन रहे हैं उस दिव्य आवाज को? क्या हम उस आत्मा को जगह दे रहे हैं? द वॉइस ऑफ क्राइस्ट आज आपको बुला रहा है, न किसी धर्म के नाम पर, न किसी पंथ के नाम पर, बल्कि सच्चाई के नाम पर। प्रकाशित वाक्य की 7 सीलें कोई रहस्य नहीं रहेंगी। उन लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और जो आत्मा से चलते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपने अब तक मसीह को स्वीकार नहीं किया तो आज ही उसका दरवाजा खटखटाइए। वह इंतजार कर रहा है। याद रखिए, बाइबल की हर भविष्यवाणी समय पर पूरी होती है और जब आखिरी सील खुलेगी तब पीछे लौटने का समय नहीं बचेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं है, यह सब ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। आपका यहां होना, इस वीडियो को देखना एक बुलाहट है, आत्मा की पुकार। हो सकता है आपने बाइबल को कभी गंभीरता से नहीं पढ़ा या फिर आपको ये सब पुराने जमाने की बातें लगती हों, लेकिन जब भविष्यवाणी आंखों के सामने पूरी हो रही हो तो क्या हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कुछ बड़ा होने वाला है।
ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, महामारी, युद्ध, ये सब क्या प्राकृतिक है या परमेश्वर का न्याय? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो समझ आता है कि परमेश्वर पहले से सब कुछ बता चुका है। उसने चेतावनी दी, उसने तरीका बताया और उसने रास्ता भी दिखाया। मसीह यीशु के द्वारा जिन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया वे विनाश की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन जिन्होंने सुना और माना उन्हें उद्धार मिला, शांति मिली, अनंत जीवन मिला। हर सील के साथ एक रहस्य जुड़ा है और हर रहस्य आत्मिक दृष्टि वालों को ही दिखाई देता है। आपका जीवन एक युद्ध भूमि है, सच्चाई और झूठ, प्रकाश और अंधकार के बीच। क्या आपने कभी महसूस किया कि दुनिया की बातें अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थीं? सब कुछ तेज हो रहा है, अस्थिर हो रहा है और एक अंत की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ये केवल भू राजनीति नहीं है, ये आत्मिक सत्ता का संघर्ष है। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों कांप रहे हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कौन सी सीलें खुल चुकी हैं, तो आपको आत्मा से देखना और सुनना पड़ेगा। बाइबल सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी है। हम जिस समय में हैं वह अनुग्रह के द्वार का अंतिम काल है, और जब अंतिम सील खुलेगी तब वह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को पहले से चेतावनी देता है ताकि वे तैयार हो सकें। इसलिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये चेतावनी है, एक बुलावा है। यीशु ने कहा था, जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि समय निकट है। क्या हम ये सब नहीं देख रहे? क्या हम भूकंप, अकाल, महामारी, झूठे मसीह युद्धों की खबरें और विश्वासियों पर अत्याचार, ये सब उसी प्रकाशित वाक्य की सीलें हैं। क्या आपने आत्मिक रूप से खुद को तैयार किया है, या आप भी सोचते हैं अभी बहुत समय है? सच्चाई यह है कि समय बहुत कम रह गया है और निर्णय का समय अब है। परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने पापों से मुक्ति पाओ और मसीह में नया जीवन स्वीकार करो। यही एकमात्र रास्ता है सीलों के समय से बचने का। सिर्फ चर्च जाना या धार्मिक दिखना काफी नहीं। परमेश्वर दिल देखता है, वह सच्चे पश्चाताप को ढूंढता है और वही आत्मा को तैयार करता है। जब सीलें खुलती हैं तो केवल पृथ्वी ही नहीं कांपती, बल्कि आत्मा भी हिल उठती है। क्या आपकी आत्मा तैयार है? ध्यान दीजिए, 7 सीलों की भविष्यवाणी को बाइबल ने कभी कल्पना नहीं कहा, बल्कि सत्य और समय की योजना बताया। हर राष्ट्र की राजनीति, हर देश का निर्णय, हर युद्ध, हर महामारी, सभी सीलों की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक डिवाइन काउंटडाउन है और हम उस घड़ी की आखिरी टिक टिक के पास है। क्या आप सुन पा रहे हैं उस घड़ी की आवाज? इस संसार को भले ही कुछ समझ ना आए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को गुप्त ज्ञान देता है, जैसे नूह को दिया गया था, जैसे लूत को चेतावनी दी गई थी। हम भी उसी युग में हैं, एक पश्चाताप का युग जो अंत की ओर बढ़ रहा है, और एक न्याय का युग सामने खड़ा है। ये गंभीर है लेकिन आशा से भरा हुआ भी है, क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर की शरण में आता है उससे वह कभी दूर नहीं करता। तो अभी भी समय है, आज ही निर्णय लीजिए, आज ही निर्णय लीजिए। अगर आपने अब तक बाइबल को नहीं पढ़ा तो आज से शुरू कीजिए। प्रार्थना में समय बिताइए और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगिए। आप अकेले नहीं हैं, संसार में हजारों लोग जाग रहे हैं, वे सपने देख रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं और मसीह के लौटने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप उनमें से एक होंगे या भीड़ में खोए हुए लोगों में रहेंगे? सवाल यही है, आप कौन से मार्ग पर चल रहे हैं? द वॉइस ऑफ क्राइस्ट के माध्यम से हम यही संदेश दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन अब केवल किताब में नहीं बल्कि घटनाओं में खुल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आज रात बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। एक दिव्य प्रकाश आपके सामने खुलेगा। जब मसीह के चरण गूंजेंगे तो पूरी पृथ्वी हिल उठेगी और वे ही बचेंगे जो अभी से तैयार हैं। अब देर मत कीजिए, जागिए, समझिए और मसीह को अपनाइए। यही समय है, यही घड़ी है जब आत्मा कह रही है, लौट आओ मेरे बच्चे। हर बीतता हुआ दिन एक संकेत है। हर घटना जो दुनिया में हो रही है वो बाइबल की उस घड़ी के कांटे को आगे बढ़ा रही है जो अंतिम निर्णय की ओर ले जा रही है। आप सोचते होंगे, क्या ये सब सच में इतना गंभीर है? क्या ये सारी भविष्यवाणियां केवल धार्मिक कल्पनाएं हैं? लेकिन जब पृथ्वी पर लिखा हुआ स्वर्ग में पूरा हो रहा है तो आंखें खोलनी ही पड़ती हैं। अब सवाल यह नहीं है कि 7 सीलें कब खुलेंगी, बल्कि यह है कि हम कब तक अनजान बने रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा बार बार पुकार रहा है। क्या हम सुन रहे हैं? हो सकता है आपके मन में डर हो, लेकिन डर का समाधान है विश्वास और पश्चाताप। जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो आप आत्मिक सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं, हम विज्ञान पर विश्वास करते हैं, भविष्यवाणी पर नहीं। लेकिन जब विज्ञान जवाब नहीं दे पाता तो लोग स्वर्ग की ओर देखना शुरू करते हैं। यही समय है
जब हमें आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बाइबल हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताती, बल्कि उनका अर्थ और उद्देश्य भी समझाती है। जैसे जैसे सीलें खुलती हैं, परमेश्वर की योजना और स्पष्ट होती जाती है। वह अपने लोगों को अंधेरे में नहीं रखता, वह रहस्य प्रकट करता है, लेकिन उन्हीं पर जो खोजते हैं, पूछते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में उन संकेतों को महसूस किया है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो, जैसे आपके सपनों में चेतावनी दी जा रही हो। ये केवल कल्पनाएं नहीं है, ये आत्मा की गहराइयों से आती आवाजें हैं। बाइबल कहती है, आखिरी दिनों में मैं अपने आत्मा को सब पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। ये समय वही है। अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा। हर चीज बदल रही है, तेजी से, रहस्यमय ढंग से, और यह सब इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। प्रकाशित वाक्य की किताब सिर्फ एक डरावनी किताब नहीं है, बल्कि यह प्रेम की, चेतावनी की और तैयारी की किताब है। जो इसे समझता है वह भयभीत नहीं होता, बल्कि तैयार होता है। अगर आपने अब तक सिर्फ दुनिया की बातें सुनी हैं, तो अब वक्त है कि आप स्वर्ग की बातों को भी सुने। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आत्मा आपको गहराई से सिखाता है, और जब आप बाइबल के पन्ने खोलते हैं तो आपकी आत्मा जागती है। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर लौटता है, वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। यही समय है जब आपको अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए और इस टूटी हुई दुनिया के लिए एक आत्मिक योद्धा बनना है। 7 सीलों की बात करके हम डर नहीं फैला रहे, हम वो सच बता रहे हैं जो बहुत समय से दबा हुआ है। अब न कोई बहाना चलेगा, न कोई देरी। जो सुनना चाहता है उसे आज सुनना ही होगा। आपका जीवन कोई साधारण बात नहीं है। आपको इस युग में जन्म इसलिए मिला है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े हों सत्य के पक्ष में, मसीह के पक्ष में। शायद आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, शायद आपको लगता है आप लायक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर टूटे हुए बर्तन ही चुनता है ताकि उसकी महिमा प्रकट हो सके। हर मुहर जो खुल रही है वो एक संकेत है कि अब समय बहुत कम रह गया है। दुनिया शांति की बात कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध की आग सुलग रही है। आप किसकी आवाज सुन रहे हैं? दुनिया की या परमेश्वर की? मीडिया की या आत्मा की? डर की या विश्वास की? सच ये है कि जब सब कुछ हिल रहा होगा, तब वही अडिग रहेंगे जो चट्टान पर खड़े हैं, मसीह यीशु पर। द वॉइस ऑफ क्राइस्ट आज भी बोल रहा है। वह आपको पुकार रहा है, बुला रहा है। बुरा आपको पुकार रहा है, और इस बुलाहट को टालना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जब अंतिम सील खुलेगी तो कोई और अवसर नहीं बचेगा। सवाल यह नहीं कि दुनिया कब खत्म होगी, सवाल यह है कि जब वह घड़ी आएगी तब आप किस ओर होंगे, जागे हुए या सोते हुए। हर दिन एक मौका है अपने हृदय को शुद्ध करने का। हर रात एक अवसर है प्रभु से और करीब होने का। आपके पास जो समय है वह अनमोल है। इसे गंवाइए मत, जागिए, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। आपका जीवन एक दुर्घटना नहीं है। परमेश्वर ने आपको इस युग के लिए चुना है, क्योंकि वह जानता है आप उसकी आवाज सुन सकते हैं और उसकी योजना का हिस्सा बन सकते हैं। आपको डरने की नहीं, बल्कि जागने की जरूरत है। यह दुनिया जो कुछ भी दिखा रही है वो केवल सतह है। असली युद्ध आत्मिक है। प्रकाशित वाक्य की 7 सीलें एक डिवाइन रहस्य हैं, जिन्हें केवल आत्मा से समझा जा सकता है। अगर आप आत्मा से नहीं चलते तो आप केवल घटनाएं देखेंगे, पर उनके पीछे का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। परंतु जो मसीह में है उनके लिए अंधकार नहीं, प्रकाश है, क्योंकि मसीह ने कहा, मैं दुनिया का ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। यही ज्योति इस अंधेरे समय में आपको दिशा देगी। सीलों का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि दिशा देना है। जब पहली सील खुलती है तो झूठ का एक नकाब सामने आता है। जब दूसरी सील खुलती है तो युद्ध और अशांति का पर्दा उठता है। तीसरी सील में आर्थिक संकट और असमानता, चौथी सील में महामारी और मृत्यु, पांचवी सील में विश्वासियों की बलिदान की पुकार, छठी सील में प्रकृति की उथल पुथल, और सातवीं सील में मौन। एक ऐसा मौन जिसमें स्वर्ग भी शांत हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा मौन महसूस किया है जब आपकी आत्मा कुछ कह रही हो पर शब्द न हो? शायद वो परमेश्वर की आत्मा ही बोल रही हो। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप सुन सकते हैं वह धीमी आवाज जो कहती है, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। द वॉइस ऑफ क्राइस्ट वही है जो आज आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। क्या आप खोलेंगे या फिर आप भी बाकी दुनिया की तरह अनसुना कर देंगे? आपका निर्णय इस युग का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। यह केवल धर्म बदलने की बात नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। अनंत जीवन का या अनंत नाश का। हर सील के साथ परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है, लेकिन जब आखिरी सील खुलेगी तो दरवाजा बंद हो जाएगा।
क्या आप जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी होगा। लोग खाते पीते शादी ब्याह करते रहे और अचानक जल प्रलय आ गया। उन्हें चेतावनी मिली थी, लेकिन उन्होंने हंसी उड़ाई, टाल दिया। आज भी वैसा ही हो रहा है। बाइबल बोल रही है, आत्मा पुकार रहा है, पर दुनिया हंस रही है, अनसुना कर रही है। आप वैसा मत बनिए। आप उस छोटे समूह में रहिए जो विश्वास करता है, सुनता है और तैयार होता है। अब देर न करें। आपको मसीह की जरूरत है, ना केवल इस जीवन के लिए बल्कि आने वाले अनंत जीवन के लिए। जब सब कुछ गिर रहा हो तो सिर्फ एक चीज टिकेगी, परमेश्वर का वचन। बाइबल में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी न टलेंगे। इसलिए अपने जीवन को उस चट्टान पर टिकाइए जो कभी नहीं हिलती, यीशु मसीह। जब आप सीलों को समझते हैं तो आप डरते नहीं बल्कि तैयार होते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो आपको इस मोड़ तक लाने के लिए था, ताकि आप सत्य से मिल सकें, मसीह से जुड़ सकें। अगर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, थका हुआ, खोया हुआ, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही समय है उसकी बाहों में लौटने का, ताकि जब अंतिम सील खुले तो आप भय से नहीं बल्कि विश्वास से उसका सामना कर सकें। इनका जिन मारंदाई ईसा इसका सामना कर सके। जब अंतिम सील खुलेगी तो पूरी दुनिया सांस रोक लेगी, क्योंकि उस दिन ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई छुपने की जगह बचेगी। परमेश्वर के न्याय का समय धीरे धीरे नहीं आता, वो अचानक आता है, जैसे बिजली चमकती है, जैसे दरवाजा अचानक बंद हो जाए। क्या आपने अपने जीवन को उस अनंत निर्णय के लिए तैयार किया है, या फिर आप आज भी सोच रहे हैं अभी बहुत समय है, समय अब नहीं बचा। घड़ी की सुइयां आखिरी चक्कर लगा रही है। सातवीं सिर मौन लेकर आती है, एक गहराई से भरा हुआ मौन जिसमें स्वर्ग भी रुक जाता है। यह मौन उस तूफान से पहले की शांति है जो पूरे संसार को हिला देगा। क्या आप उस तूफान से पहले परमेश्वर की शरण में आएंगे? द वॉइस ऑफ क्राइस्ट आज भी बोल रहा है, धीमे से, प्यार से, लेकिन सच्चाई के साथ। मेरे पास लौट आओ, हे मेरे बच्चों, अभी समय है। आपके पास जो श्वास है वह दया का अवसर है। जो दिल धड़क रहा है वह आज आपको कह रहा है, पुकार लो उसे जो सब सुनता है। कभी कभी जीवन में हम बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन एक चीज जिसे हम नहीं खो सकते वह है उद्धार का अवसर। मसीह ने अपने लहू से हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोला है। अब आपको सिर्फ एक कदम उठाना है, वो कदम जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। एक प्रार्थना, एक पश्चाताप, एक समर्पण जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले आएगा। भाइयों और बहनों, यह वीडियो केवल शब्द नहीं थे, यह एक दिव्य बुलाहट थी। एक चेतावनी नहीं बल्कि एक निमंत्रण। क्या आप मसीह की इस पुकार का जवाब देंगे? क्या आप इस संसार से मुंह मोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे? यदि हां तो अभी यहीं इस क्षण में मैं अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल से कहिए, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं मानता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। मैं अपने पापों से मुक्ति चाहता हूं। मुझे क्षमा कर, मुझे नया बना। आज मैं अपना जीवन तुझको समर्पित करता हूं। तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा प्रभु है। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की तो जान लीजिए स्वर्ग में आज उत्सव हो रहा है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। अब आप अकेले नहीं हैं, आप नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। और जब अंतिम सील खुलेगी तो आप डरेंगे नहीं बल्कि कहेंगे, आजा हे प्रभु यीशु। क्योंकि बाइबल कहती है, धन्य है वह जो अंतिम तक विश्वास योग्य बना रहता है। आप उस विश्वास के योद्धा बनिए जो झुकते नहीं, जो बिकते नहीं, जो झूठ से नहीं डरते बल्कि सच्चाई के लिए जीते हैं। द वॉइस ऑफ क्राइस्ट आपकी आत्मा से कह रहा है, यह दुनिया अंतिम अध्याय में है, पर आपकी आत्मा के लिए यह नई शुरुआत हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब स्वर्ग और पृथ्वी थरथराएंगे और केवल मसीह में टिके लोग ही खड़े रहेंगे? याद रखिए, सीलें खुलेंगी, घंटी बजेगी, दरवाजा बंद होगा, परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा और उस घड़ी में है आपका आज का फैसला आपका भविष्य तय करेगा। अब समय है, अब भी मौका है, लौट आइए। यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। क्या आप जवाब देंगे?